that you guys are listening to me and you guys are watching me. So that's kind of nice. That's kind of really nice. So let's play the song. When I come back, then we'll talk. और फिर बहुत सारी बातें होती हैं और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट. मैंने कहा ना कुछ दिन वेट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा आहिस्ता 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 आहिस्ता. We're gonna change this. We're gonna change the radio. The way it's done, the way it's been done, the way it's been carried out. We're gonna change this. Such a beautiful thing that I'm actually talking to you. Here we go. Listen to this. Then we'll talk. Alright, G, once again, welcome back. Halchal, I'm alright. But, there are things that one should do. There are things that one shouldn't do. हालात कैसे हैं आपके? आप ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. Rest is all cool. Rest is all good. I hope and pray that things are okay with you guys. And I actually feel excited when I talk to you. And I look at you guys and say, okay, chak de phatte ji. So there's a lot that I want to talk about. There's a lot that I want to say. लेकिन right now, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा. आप लोग इत्मीनान से गाने सुने. And then फिर जब मैं वापस आता हूँ तो फिर we're going to talk about few things. And then फिर आज का जो टॉपिक है वो डिसाइड होगा. मैंने आपसे पहले कहा था कि I want to do this, कि मैं आपसे पूछूं कि अगर एक दिन के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कट के रहना पड़े तो क्या आप रह सकते हैं. तो that's exactly what I'm going to do. और उसके साथ साथ हम साथ में एक और क्वेश्चन जो है वो भी डालेंगे कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से हम करीब आए या दूर हो गए. ठीक है, एनीवन एंड एवरीवन कैन टॉक, लेकिन प्लीज हम सिर्फ बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू टॉक टू मी. आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू से कि शो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो वेरी मच. आई अप्रिशिएट इट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक थोड़ा सा वक्त इसमें ज़ाया हो जाएगा. आप सुन रहे हैं मेरे लिए बहुत है. सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू टेक फोन कॉल्स और आपने मुझे कॉल करना है और इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, इसके अलावा बात नहीं करनी है. ठीक है जी. तो 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. लिसन टू द सॉन्ग. आई लाइक इट. नॉट दिस, ये भी अच्छा है, बट ये इस सॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं. लिसन टू दिस. वो भी राइट बैक. अच्छा, ये फैज साहब की लिखी हुई नज्म है और कमाल है और इसकी बड़ी हिस्ट्री है. वो मेरी महबूब था, लेकिन उसके बाद जब नूरजा ने गाया तो फिर फैज साहब ने कहा था कि नहीं, आप इसे मेरे महबूब कर लीजिए. तो जब असल में लिखी गई थी तो मेरी महबूब ना मांग, और लेकिन बाद में मेरे महबूब भी हुआ और वो मैडम नूरजहां की वजह से हुआ, क्योंकि फैज साहब को उनकी गायकी ज़ाहिर इतनी पसंद आई थी कि उसके बाद उन्होंने कहा आप ये भी कर सकते हैं. तो दिस वाज जस्ट दैट्स हिस्ट्री. तो लेकिन जब भी मैं इस नज़म को सुनता हूँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न चाहा था फकत मैंने कि यूं हो जाए. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. और इसमें एक जगह वो कहते हैं, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए. अब नज़म तो बड़ी है, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा. और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इंस्पिरेशन है ना वो वहीं से ड्रॉ होती है. तो फैज साहब इज जस्ट फैज साहब. आप क्या ही उनके बारे में कह सकते हैं. ही इज जस्ट वन ऑफ दोस पीपल जो कभी कभी मिला करते हैं, तबर्रुकन हमारे हिस्से में आए थे और हमेशा रहेंगे. और मतलब कमाल जस्ट दिस इज, देयर आर नो वर्ड्स देयर. मैं क्या एक्सप्लेन करूं. मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं फैज साहब के बारे में कुछ कहूं. और अगर आपको कभी टाइम मिले तो उनकी एक नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है. ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, मेरे सर पे वो आप सुनिएगा. वो कभी आपका होमवर्क है, गूगल होमवर्क है, उस पर उनको सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि द वे ही हैज़ रिटन दिस. और फैज साहब की ज़िंदगी हसीन तरीन ज़िंदगी गुजरी उनकी जद्दोजहद भी हसीन थी, उनकी बातें भी हसीन थी. और जब आप उनको पढ़ते हैं, उनकी चीज़ों में आपको नए माने हमेशा नज़र आते हैं. और मुझे उनकी एक शेर उनका मुझे बड़ा कमाल लगता है. वो कहते हैं, दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनू की तलब, दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनू की तलब,
गिरह में लेके गरीबां का तार तार चले। आहा, ये वही वही मार्कतुल आरा गीत है या गजल है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसी का ये शेर है। दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनू, ये गाया नहीं गया। दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरीबा का तार तार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। ये कमाल बात है। यानी जो हम पे गुजरी है ना वो तो गुजर गई, मगर शबे हिजरा, हिजर की जो शब्द थी, जुदाई की जो शब्द थी, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। मतलब हमने रो रो के भी तेरे लिए ही दुआएं की, तो तेरी आकबत संवर इसलिए गई क्योंकि हम तेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो ये मतलब इश्क की वो मेराज है जिसको समझना बहुत मुश्किल और कमाल बात। फिर इसके बाद कोई कहते हैं, और ये किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी दलील है, उसकी बहादुरी की सबसे बड़ी दलील है। वो कहते हैं मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। अब सुनिएगा, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मतलब जब हम कुएं यार से निकले, यार की गली से निकले, तो फिर कहां जाते? फिर तो एक ही ठिकाना था। यस, और वो ठिकाना क्या था? सुएदार, जहां इंसान को लटकाया जाता है, जब उसको फांसी दी जाती है, जब मरना हो तो सुएदार चले। हम वहां पहुंच गए जहां हमें मरना था, लेकिन तेरी गली के बगैर हमें जिंदा रहने का कोई शौक नहीं था। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है। अच्छा, ये जो शायरी होती है वो बड़ी कमाल होती है। अभी अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, एंड आई थिंक आई वुड डू दैट। उन्होंने मुझसे कहा है कि साहिर भाई आपकी एक नज़्म है तो वो अगर आप सुना दें। ये मेरी अपनी कही हुई नज़्म है, और मैं चूंकि नज़्म ज़्यादा कहता हूँ इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि गज़ल नहीं कही, गज़ल कही है मैंने, लेकिन कम मैं ज़्यादा नज़्म कहता हूँ। शायद नज़्म इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि उसमें एक मजमून बांधा जाता है। गज़ल और नज़्म का बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़्म जो है वो आज़ाद नज़्म जो होती है वो रदीफ़ काफ़िये से आज़ाद होती है, लेकिन अगर नज़्म हो तो उसमें रदीफ़ काफ़िया मौजूद होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, आज़ाद नज़्म और नज़्म, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आज़ाद नज़्म भी कहता हूँ और नज़्म भी कहता हूँ। शायरी यूजुअली मैं शेयर नहीं करता, कम शेयर करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं करता हूँ। अल्लाह ताला जब मुझ पे मेहरबान होते हैं, और मैंने कभी भी आबुर्द के तहत शायरी नहीं की। आबुर्द, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आ रहा होगा ये। आबुर्द जो होता है वो होता है जब आप बैठ के एक तख़य्युल को बांधें और कोशिश के साथ लिखें, और आमद वो होती है जब आपको आमद हो और आप बाकायदा उसे लिखना शुरू कर दें। तो मैंने हमेशा आमद के तहत शायरी की है, चाहे वो गज़ल की शक्ल में हो, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो, चाहे वो आज़ाद नज़्म की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, तो मैंने हमेशा आमद के तहत शायरी की है। आवर्द के तहत कोई शायरी नहीं हुई मेरी, कभी नहीं हुई। कभी मैंने ऐसा नहीं किया तख़य्युल बांधा हो, मज़मून बांधा हो, उस पर स्ट्रगल किया हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात कि आज़ाद नज़्म ज़ाहिर है मैंने आपको बताया रदीफ़ काफ़िये से आज़ाद होती है, लेकिन उसमें एक मज़मून बंधा होता है। नज़्म जो होती है वो भी रदीफ़ काफ़िये के साथ होती है, लेकिन उसमें भी एक मज़मून बंधा होता है। गज़ल जो होती है वो डिफरेंट होती है। गज़ल का हर शेर अपना एक अलग माने रखता है, और ज़रूरी नहीं कि गज़ल में 5 शेर अगर हों तो 5 के 5 अशार एक मज़मून की शक्ल में हों। पाँचों के 5 अशार बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। कभी कभी नज़्म पे भी गज़ल का गुमान होता है, और कभी कभी कोई गज़ल जो है वो भी नज़्म का मज़ा देती है, क्योंकि मज़मून एक ही होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गज़ल है लेकिन वो नज़्म का मज़ा देती है। अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना है ये गज़ल, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था, गमे दौरां से जुदा है गमे जाना जाना। अब ये मज़मून बंधा हुआ है ना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। आखिर आखिर के अभी आलम है, रगे मीना सुलग उठी के रगे जाना। ये आप अंदाज़ सब एक ही तरह से मजमून बंधा हुआ है ना। और
इसका जो आखिरी शेर है वो बड़ा कमाल है। फराज साहब की ये मार्कतुल्लाह गज़ल है। कहते हैं होश आया, और ये बाकायदा उनकी किताब का नाम भी है। कहते हैं होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए और आँख परेशान जाना। अब इसका एक और शेर मुझे बहुत पसंद है। दिल ये कहता है कि हो फसुर्दा तू भी शायद, दिल ये कहता है कि हो फसुर्दा तू भी शायद, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादां जाना। जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है, जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है, शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। या तजदीद कहते हैं रिवाइवल को। तो कह रहे हैं कि अब तो रिवाइवल की जगह नहीं। नो एक कथा है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ इसी रिवाइवल की बात पे है। अब तो हमें भी तर्क मरासिम का दुख नहीं। आज पता नहीं कहाँ से एकदम से अशार याद आ रहे हैं। याद तो खैर हमेशा होते हैं। अब तो हमें भी तर्क मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे। अब तो हमें भी तर्क मरासिम का दुख नहीं, पर जी ये चाहता है कि आगाज तू करे। तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। खैर एनीवे, आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट, आई होप यू गाइस आर लाइकिंग द शो। बस अब कॉल शुरू करते हैं। हियर वी गो। ऑलराइट जी, इस वक्त अब्दुल रब मुझे सुन रहे हैं। वाह क्या बात है, मतलब अब ये दिन भी आना था कि तुम भी सुनोगे। मतलब दिस इज आई लव यू किडो, एंड यू नो ऑनेस्टली कमाल बच्चा है ये, और बहुत काम करता है, और इतना काम करता है, इतना काम करता है कि इसे खुद भी नहीं पता होता। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ और ये मेरे बराबर का काम करता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा करता हूँ। और माशाल्लाह 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 वंडरफुल किड ही इज, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट इन हिज ब्रेन्स। कमाल, बहुत अदब तहजीब सब कुछ, और जितने अच्छे अच्छे लोग हैं सबको जानता ही है, मुझ समेत। या यू आर लाफिंग नाउ, बट सबको जानता है। अच्छा, और मजे की बात ये, द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज, मतलब वैसे तो ये हैं 21 साल के, लेकिन ये बिल्कुल भी, अब इफ यू टॉक टू हिम यू नो इज माशाल्लाह 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 एक्सट्रीमली मैच्योर। तो कमाल कमाल। आई लव यू किडो, एंड यू नो you're one of the best people I've met, you know, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी when I speak to you, when I see you, and I wish you the very best in life. मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, keep working hard the way you are, और इंशाल्लाह 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 you'll reach places man. Not that you are not, अभी भी कर ही रहे हो तुम, but इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे यकीन है that may God bless you always, always, always. My prayers are with you, Hamisha, Hamisha. Just remember this. All right, here we go. Let's take a phone call. Let's see who this is online. 2 सवालात हैं। क्या आप अपने फोन के बगैर एक दिन के लिए रह सकते हैं, और क्या हमें सोशल मीडिया ने दूर किया है या करीब किया है? Let's take that. 021 111 637 236. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फैसल खान बात कर रहा हूँ कराची से। सैर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। फैसल कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। काफी देर से आपकी मैं कॉल मिलाई हुई थी, मैंने कहा और पे थी। अच्छा चलो, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा फैसल, कैन वी टॉक? आपसे बात कर लूँ मैं? जी 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 बिल्कुल, बात करने के लिए फोन किया है। 2 सवाल हैं फैसल। पहला सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया ने हमें दूर किया या करीब कर दिया? सोशल मीडिया ने जाहिर है करीब ही कर दिया है। पहले तो जाहिर है जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो एक खतूत के जरिए जाहिर है कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होती थी। तो अब तो जाहिर है इतना फास्ट हो गया है, व्हाट्सएप के ऊपर मतलब मैसेजेस वगैरह चले जाते हैं, मैसेज पैगाम वगैरह।
तो तो आपको लगता काफी है हद तक आप गाड़ी आपको में लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से हमें गुर्बतें बढ़ी हैं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? करीब कर दिया है, कुर्बतें घटी है। और दैट्स एग्जैक्टली राइट, करीब कर दिया, मतलब करीब हम जरूर आ गए फिजिकली, लेकिन हाँ बिल्कुल। वैसे वैसे हम दूर हो गए, वैसे वैसे फासले बढ़ गए। और फासले बस ये कह सकते हैं कि हर बंदा जो है अपनी अपनी जिंदगी बना लेता है, अपने अपने ग्रुप्स बना लेता है, हम्म। तो उसी में लगा हुआ होता है, तो जाहिर है इस वजह से बढ़ गए हैं। अच्छा अच्छा, एक सवाल आपसे कर रहा हूँ और ये सिर्फ आपसे है, हम्म, इसके इसका कोई जी जनरलाइज जवाब नहीं है, सिर्फ आपका सवाल है ये। जी मुझे ये जी बताएगा कि जी। अगर आपको रहना पड़े एक दिन के लिए विदाउट योर सेल फोन एंड विदाउट योर सोशल मीडिया, विदाउट एनीथिंग, विदाउट व्हाट्सएप, और तो क्या आप रह लेंगे हम्म। एक दिन के लिए, 24 आवर्स? हाँ बिल्कुल रह लेंगे। मैं तो अक्सर ये ऐसा करता हूँ कि सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन एक दिन विदाउट फोन कॉल रहता हूँ। मकसद ऐसा नहीं है कि पूरा दिन, मकसद 7-8 घंटे विदाउट कॉरेस्पॉन्डेंस, विदाउट नेटवर्किंग वगैरह गुजार लेता हूँ। मतलब आप ऐसा करते हैं, तो डिलिबरेटली कोशिश होती है आपकी कि किसी। डेलिबरेटली कोशिश करते हैं ताकि जो है ना, क्या बोलता है, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह रहे, हम्म, मैचेस वगैरह खेल लिए, क्रिकेट वगैरह, कोई इंडोर गेम्स खेल लिए। क्या बात है, क्रिकेट खेलते हैं आप? जी जी, मैं क्रिकेट खेलता जबरदस्त हूँ। जबरदस्त। क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं लेग स्पिन बॉलर हूँ। बैटिंग आप लेग स्पिन बॉलर हैं? जी जी। यार, लेग स्पिनर के बारे में ये कहा जाता है कि उनको अच्छी खासी मार पड़ती है, इज दैट ट्रू? बस उसका दिल बड़ा होना चाहिए। अगर वो हाँ बॉल आगे करवा सकता है तो मकसद है, उससे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर होता है। हाँ, और अगर उसकी लेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उसको मार भी पड़ जाती है। बिल्कुल। वह कादिर भाई कमाल थे, अब्दुल कादिर, गॉड ब्लेस हिज बिल्कुल। सोल, वो बड़े कमाल थे। हाँ अच्छा, हाँ। और बैटिंग करते हैं आप? जी जी, बैटिंग भी कौन करते से हैं नंबर पे माशाल्लाह। जाते हैं? मैं ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में होता हूँ, तीसरे चौथे नंबर पे खेलता हूँ। अच्छा, आपने उस जमाने में क्रिकेट खेली जिस जमाने में सीमेंट की विकेटें होती थी? जी जी, सिमेटेड विकेट पे बहुत खेला है मैंने। तो सीमेंट विकेट पे कैसे टर्न करते थे बॉल? वो तो मुश्किल होती है यार। बस उस पे ये होता था कि बॉल जाहिर लेंथ अच्छी होती थी, तो मेरा जो बॉल था वो थोड़ा सा समझ लें कि अपवर्ड जाता था। टॉप अप जिसको कहते हैं, टॉप स्पिन हो जाता था, तो वो डॉज कर देता था बैट्समैन को, तो मुझे काफी मदद मिलती थी उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, क्या समझते हैं, हम्म, क्या लगता है हम्म। आपको? बस उसमें यही है कि कमर्शलिज्म ज्यादा आ गया है थोड़ा सा, और जाहिर है T20 वगैरह ये चीजें हो गई हैं, हम्म, और उस तरह से लेजेंड्स बन नहीं पा रहे जिस तरह से वसीम अख्तर या उस जमाने के इमरान खान हो गए या दूसरे हो गए। तो जाहिर है, और शॉर्ट पीरियड हो गया है, जाहिर है एक बैट्समैन चल रहा होता है, बॉलर चल रहा होता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है। हम्म। तो इस वजह से ये कि थोड़ा सा वो बात नहीं आती। लेकिन जो हमारा दौर था 90s 2000 का, उस टाइम पे तो ये है कि बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था, हीरोज बन जाते थे, और वो साल 10-10 साल तक वो हीरोज रहते थे। अब ये है कि टाइम चेंज हो जाता है और शख्सियत वो चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इमरान खान साहब से हम्म, किसी ने पूछा कि सोनील गावस्कर बड़े बैट्समैन है या सचिन तेंदुलकर? तो उन्होंने सोनील गावस्कर का कहा, और उन्होंने कहा कि देखें, बात ये है कि जिन बॉलर्स को गावस्कर ने फेस किया है, उन बॉलर्स को कभी सचिन ने फेस नहीं किया, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स शामिल बिल्कुल। था, मेलकम मार्शल शामिल था, यू नो, हम्म, बहुत बहुत बड़े बड़े बॉलर्स जो थे, माइकल होल्डिंग शामिल थे, वो बहुत बड़े बड़े बॉलर्स जी थे, जी डेनिस लिली शामिल थे, एंड डेनिस लिली वाज यू नो फरोशियस। तो आपको लगता है कि ये सही है? जी, बिल्कुल सही है। उस जमाने में जिस तरह के, मकसद ना तो उस लेवल के बैट्स वगैरह हुआ करते थे, और फिर पिचेस वगैरह भी वैसी बनती थी, फिर बॉलर्स बहुत ज्यादा थे, फिर अच्छा, फिर हेलमेट्स बाउंड्री, वगैरह स्टार्ट में नहीं थे। अच्छा, जी बाउंड्री भी बिल्कुल, बड़ी होती थी, बिल्कुल ऐसे ही, 4 बिल्कुल लगाना या 6 लगाना बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। उसके बाद तो फिर सचिन के बाद तो और भी बहुत ज्यादा इजी हो गई है, बैट्स वगैरह की क्वालिटीज वगैरह काफी बेहतर हो गई है, अच्छा और बॉलर्स पिचेस भी बैटिंग विकेट्स बन रही होती हैं, तो जाहिर है बॉलर्स की मार पड़ रही होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि जितनी जितनी आय सचिन की थी, या यू नो यूनुस भाई की थी, या इंजी की थी, इन लोगों की थी, अगर ये उस जमाने में भी होते, और इंजी ने तो खेला भी, उसने थोड़ा सा खेला है, लेकिन अगर ये उस जमाने में होते, जिस जमाने की बात, जब जहीर अब्बास थे, जब जावेद मियादाद थे, जब आसिफ इकबाल थे, जब ये लोग खेला करते थे, तो आई थिंक दे वुड हैव डन रियली गुड, बहुत अच्छा करते, बिकॉज उनकी भी आई सेट हो जाती, उनको फिर उसी किस्म की चीजें भी मिलती ना। तो नेचुरल एबिलिटी तो पाकिस्तान में हमेशा से रही है।
हाँ, इमजी भाई तो समझना मेरे मोस्ट फेवरेट थे, तो हाँ। खैर इमजी भाई तो कोई शक टॉप नहीं, ऑफ द लिस्ट है मेरे एमजी में बैट्समैन। कोई शक नहीं, तो कोई शक नहीं। साहिब भाई, मुझे पोएट्री माशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी सुनी मैंने, तो थोड़ा सा मैं भी खुद थोड़ा बहुत शायरी कर लेता हूँ, इरशाद, कभी टाइम मिलता है तो। हाँ, मैं जरा एक अपनी एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। कभी सूरत नहीं मिलती, कभी सीरत नहीं मिलती, हाँ, कभी सूरत नहीं मिलती, कभी सीरत नहीं मिलती, अगर मिल जाए दोनों तो सही किस्मत नहीं मिलती। क्या बात है। मोहब्बत ढूंढने वालों को बस इतना बताना है, मोहब्बत ढूंढने वालों को बस इतना बताना है, मोहब्बत मिल भी जाए फिर भी मोहब्बत नहीं मिलती। क्या बात है। ओके, अच्छी बात है। हमेशा रखना पैमाना बराबर का मोहब्बत में, हमेशा रखना हमेशा पैमाना बराबर का मोहब्बत बराबर में। का मोहब्बत में, मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो फिर इज्जत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह 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 यहाँ हर चीज मिलती है, कभी सस्ती कभी महंगी, वाह। यहाँ हर चीज मिलती है, कभी कभी सस्ती कभी महंगी। महंगी, मगर जज्बात की साहिब सही कीमत नहीं मिलती। क्या बात है, मगर जज्बात की साहिब सही कीमत नहीं सही। मिलती। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अजब अजब सा मसला है ये हमारे दौर का लोगों, अजब सा मसला है ये हमारे दौर का लोगों, कि हम फारिग भी बैठे फिर भी फरागत नहीं मिलती। कि फारिग भी बैठे हैं मगर फरागत नहीं मिलती। क्या बात है। कि हम फारिग भी बैठे फिर भी कि हम फरागत फारिग नहीं भी मिलती। बैठे फिर भी फरागत नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो कब से कर रहे हैं शायरी आप? बस सर, बचपन से शौक था, कभी लिख लेते हैं, कभी कह देते हैं, बस कंटिन्यू नहीं करते हैं। जाहिर है करियर नहीं है, बट ये है कि जैसे आपको कभी कभी आमद हो जाती है, इस तरह से हमें भी आमद हो जाती है और कभी लिख लेते हैं, चलिए, कभी वेरी भूल नाइस, जाते हैं लिखना। वेरी नाइस। ब्रेक का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मच, बहुत शुक्रिया फैसल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दैट वाज फैसल एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। लव्ड इट। और शायरी भी आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमेशा सुनिएगा और हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप कॉल बैक कर सकें। विल टेक अ ब्रेक। All right, G, once again, welcome back. And let's see who this is online, who wants to say what to us. 021 111 637 is the number to call. And here we go. Again, please radio बंद कर दीजिएगा. Assalamu alaikum, you're on the air. Hello. Hello, assalamu alaikum. दोबारा कॉल कर लीजिएगा. 021 111 637 यहाँ कॉल करने का नंबर. Assalamu alaikum, you're on the air. Hello. अस्सलामुअलैकुम। आपको रेडियो बंद करना पड़ेगा वरना देर ही लगेगी मेरी आवाज सुनने में आपको। दोबारा से कर लेते हैं। 021 111 637 आई थिंक नंबर तो वैसे ठीक ही है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? परवीन शेख बात कर रही हूँ। ओए होए आंटी परवीन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप भूल गए ना? मैं भूल कहाँ से गया? आप भूल गई, आपने कॉल ही नहीं किया। आप पता नहीं अपने जिन के साथ इतनी मसरूफ हो गई हैं। अरे छोड़े जिनको। नहीं, कहाँ गया वो, कहाँ गया? अभी तक आपके साथ है क्या? हाँ ना, मेरे साथ है। क्या करता क्या है वो? छोड़े। फारिग है बिल्कुल? नहीं, फारिग नहीं है। बिल्कुल फारिग है। हर वक्त साथ नहीं होता, हर वक्त नहीं साथ। आप सुनाए कैसे? नहीं, पहले जिनकी बात करेंगे उसके बाद कोई बात करेंगे। पहले जिनकी बात करेंगे, मुझे उससे बात करनी है। पहले बताइए, वो जब आपके साथ होता है तो क्या कर रहा होता है? बस यही तो बता दी, बात नहीं है, छोड़े रहने दे। ओके, हर छोड़ बात दिया। बताने की। हाँ बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे जानना भी नहीं है। बट यू नो, उसको बोले कुछ हम गरीबों पर रहम कर दे, कुछ पैसे वैसे कमा के दे दे हमें। हैं? हाँ तो और क्या? हाँ, उसकी बात कोई माननी पड़ेगी तो देगा ना वो उसकी सारी बातें मान लूंगा मैं। वो पहले उसको बात ही ना मानू। नहीं, मैं तो मान लूंगा। उसको बोलना मुझे पैसे कमा के दे दे थोड़े से। क्या बात है? नहीं, मैं सीरियसली सही बोल रहा हूँ। उसको बोल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। जिनकी आने के कोई खास मतलब वो होते हैं, मतलब कोई बात हाँ। कोई टाइम होता है? हाँ बिल्कुल, जब मैं अकेली होती हूँ और दिन रात ही अकेली हूँ। वैसे मेरा एक सवाल है, जब वो किसी को नजर ही नहीं आता तो वो तो कभी भी आ सकता है। नहीं तो पता तो चल जाता है ना, मेरे से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? अगर जाहिर है जब घर में कोई होता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि मैं खुदा के इधर से उधर कैसे गई। क्या मतलब? हाँ ना, एकदम उठ के बैठ जाती हो ना, कुछ पढ़ने लगती हो ना, बहुत अच्छा। ज्यादा हो जाती हो तो पता चल जाता है तो सामने वाले को। कभी आपके साथ बैठ के वो चाय वाय पीता है? वो खाना वाना नहीं खाते, चाय वाय नहीं पीते। कुछ भी नहीं पीते? ना खाते हैं?
नहीं नहीं, तो आप उससे तो क्या। शो सुन रही थी आपका, मैंने तो फिर कार कोशिश करके देखती हूँ, कॉल लग जाए तो अच्छा वो अच्छी ठीक है, बात है। अभी छोड़े ना, शोबों की बात तो होती रहेगी, अभी अभी बात करते हैं, वो छोड़ दें आप। पहले पहले मुझे जिन की बात बताएं, ये बताएं मेरे काम कब करेगा वो। हैं, हाँ हाँ आप बता दें। अरे मैं आपको बताऊँ, क्या। अब मेरे जो घर का जो, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ ना, हाँ नीचे जो कमरा है कोने का, वो है उसकी जगह, वो उधर से छोड़ के मैं तो ऊपर आके बैठ गई हूँ। तो वहीं वो रहता है कोने वो। वाला कमरा बहुत मुतासिर है, बहुत। अच्छा अगर मैं आऊंगा तो मैं उस कमरे के अंदर रह सकता हूँ एक रात। आप एक रात तो उधर, हाँ मसेरी उधर तो जो कोना है उधर हमने चीजें हटवा दी है, मैंने रेंट पे दिया है ना वो। तो मैंने कहा कि कोने की चीज इधर, कोने में कोई चीज भारी नहीं रखिएगा, वरना फिर आपको खुद पता चल जाएगा। और तो आपने और दे उनको दिया। लगा कि पता, और उन्हें पता नहीं क्या शोकेस वगैरह रखा हुआ था या ड्रेसिंग टेबल थी, जब मैं गई तो पता चला, मैंने कहा हटा दें इसको, हटा दें। हाँ तो वरना। खैर अब हटाया नहीं हटाया, लेकिन बहरहाल वो कोना भारी है और वो मेरा कमरा बहुत भारी है। जरा रहेगा तो एक रात दिखा दें, जरा मसेरी उधर रखें, हम्म। सो के दिखा दें। नहीं सो गए, मैं तो सो ही जाऊंगा। नहीं सो जाएंगे, उछल के बैठ जाएंगे आधी रात को। आप यकीन माने कख नहीं होना मुझे, वो बेचारा नहीं जिन नहीं तौबा नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले साहिर, वो क्यों। है चीज महसूस होती है। महसूस होती है। बिल्कुल यार होती है, आपको मुझे यार चाहिए। महसूस कर ले यार, बहुत कड़की के दौर से गुजर रहा हूँ, महसूस कर ले, तू कुछ पैसे दे जी दे यार। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, अच्छा ये बहुत बताइए, लंबा अच्छा चला। छोड़िए ये तो मजाक की बात है, मुझे ये हाँ, बताइए कि जिनकी कोई फैमिली वगैरह है या आप ही के साथ रहता है वो। नहीं नहीं, वो अकेला ही है। अकेला ही है। फैमिली के साथ देखा ही नहीं है मैंने उसको। कभी कोई फैमिली बहुत ही वैमिली। लंबी बात है ना वो, तो मैं आपको बताती, लेकिन वो अभी इतना टाइम नहीं होता, कॉल पे इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। तो मैंने ही उसको देखा है तो ना। जिनको कभी आपने बताया कि आप किसी से मोहब्बत भी करती थी, कोई आपसे मोहब्बत भी करते नहीं थे, नहीं, वो हैदराबाद भी उससे आए थे। कोई बात ही नहीं की है, उससे बात नहीं की ऐसी। बस एक मसला था जो अटका हुआ था, जो फिर वो उस कमरे में ही मुझे महसूस हो गया था। अच्छा। हाँ, खुशबू थी रात को, आधी रात को, बड़ी ऐसी खुशबू, मैं तो वैसे ही दीवानी हूँ हम्म। खुशबू आती, जैसे इतर तो नहीं संभाल करती, परफ्यूम वगैरह जो, तो वो खुशबू ऐसी थी कि सारे आप कहते कि नहीं ये तो दुनिया की, मैं ऐसी कोई खुशबू मैंने तो नहीं महसूस की है। अब आधी रात को चोर तो आएगा नहीं मेरे घर में खुशबू लगा के, परफ्यूम लगा के। वो नहीं था कोई मसला, बहरहाल कोने में रोशनी भी हो रही थी, लाइट तो हम लोग सब बंद करके ही सोते हैं। तो अभी अभी फिर मसला। मैंने अभी। अपनी साहबजादी को आवाज दी ना, हम्म। मैंने कहा मुझे पानी पिला दो। वो उठी, पानी ला के दे दिया। जानबूझ के मांगा था, बोतल रखी होती है साथ में, तो मैंने सुबह कहा तुमने कुछ महसूस किया, मैंने तुमसे पानी मांगा था, कहने हाँ। मैंने कहा खुशबू से कमरा पूरा महक रहा था, जैसे कोई बहुत सारे गुलाब रखे हों तरोताजा। तो कहने नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा बस रहने दो, वो नहीं महसूस होता किसी को। तो बहरहाल जो मसला था मेरा वो तो हल हो गया था। ओके। हाँ बिल्कुल हकीकत बात है ये, बाखुदा मैं नहीं नहीं, जानकार हूँ, आप रात देखिए, बड़ी बात मैं है। तो ये बोल ही नहीं रहा कि आप सच नहीं कह रही हैं, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। अच्छा मुझे जी ये जी, बताइए कि सोशल मीडिया ने हमें करीब कर दिया, दूर कर दिया। अरे साहिर जी, अगर ये पहले होता तो फिर क्या बात थी, बहुत करीब कर दिया है। मतलब वरना हम दूर थोड़ी ना होते, जो मैंने आपको बात बताई थी वो दूर थोड़ी होते थे, हम करीब ही होते ना। आप डिसाइड कर लें, आप जिनके साथ हैं उनके साथ हैं। डिसाइड तो उनके कीजिए। साथ, उनके साथ हूँ। अच्छा उनके साथ। जिनके साथ मुझे क्या करना। अच्छा जिनके साथ आपको क्या, तो अगर अगर सोशल मीडिया होता, लेकिन अच्छा मुझे आप एक बात, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रीजन क्या है इसका। देखिए ये हमारी जो परवीन आंटी है ना, हाँ इनसे हाँ कोई बहुत प्यार करता था। ये हाँ, हैदराबाद में रहती थी, वो कराची से हैदराबाद इनसे मिलने गए और इन्हीं के कॉलेज में जाके इन्हीं से पूछा कि यहाँ कोई परवीन नाम की कोई लड़की रहती है, तो इन्होंने मना कर दिया, परवीन नाम की कोई लड़की है ही नहीं यहाँ पे। मतलब ये तो आपने खुद किया ना। तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था ना कि बहुत दूरियां पैदा हो जाएंगी, फिर बस बात ही खत्म हो जाएगी, बस एक याद बन के वो मेरे दिल में रह जाएंगे। क्या करूँ मैं, बताएं क्या करूँ। नहीं अब तो क्या हो सकता है, खत्म, ये कहानी कितने खत्म हो गई। कितने साल पहले की बात है। ये नहीं पूछे हैं, ये बहुत पहले की बात है, नहीं कितने साल। तकरीबन गुजर चुके हैं, कौन गुजर चुके हैं। टाइम गुजर चुका है। तो वो कितने तो साल। होंगे, कहीं ना होंगे, किसी ने ढूंढ इंशाल्लाह। ही नहीं दिया मुझे। जी। अल्लाह करे जहाँ भी हो वो बहुत खुश हो, मेरी दुआएं उनके साथ है। नहीं लेकिन वो तो सही है, पर कितने साल पहले की बात है, यही तो पूछ रहा हूँ। तकरीबन 45 साल से भी ज्यादा का अर्सा हो गया है। आओ 45 साल पहले। हाँ, तो अब मैंने, आप यकीन कीजिए, एक चैनल में सुन रही थी ना, वो हैदराबाद से भी थे ना। मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हैं उसके नाम के, कहने अभी जो है उनका तो जानता हूँ, लेकिन ये सलीम शेख को तो मुझे नहीं मालूम आप है। नहीं जानते। हाँ नहीं पता उनको भी नहीं। इतनी बड़ी बात मैंने उससे भी पूछ बैठी, मैंने कहा नहीं ऐसी पूछ रही थी मैं, आरजे थे वो।
कहते अच्छा अच्छा। नहीं मुझे मालूम नहीं है। चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माशाल्लाह आप खुश हैं, आपने खुद भी शादी की, आपका खुद घर भी है, आप जी खुद आपके जी। बच्चे भी हैं और दैट्स रियली गुड। लेकिन हाँ, क्लास ज़ाहिर है, गुजर रही जी जी। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं एक एक ख़लिश जो है वो हमेशा रह जाती है, राइट? हाँ कसक जिसको कहते हैं। हाँ, बस वो हाँ चलें, कोई वो बात है। नहीं। अल्लाह ताला ने आप दोनों को बेहतर रखा। अल्लाह ताला कोई ना कोई मसलहत इसमें ज़रूर होगी, जो बंदे जी को नहीं जी। पता होती। हाँ नहीं पता होती है। राइट, राइट, राइट। तो आपका सुनते जी जी। अच्छा बोले ये बताइए, एक दिन आप अपने फ़ोन के बगैर रह सकती हैं? नहीं 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 रह सकती। आप नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह नहीं सकती। नहीं 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 रह सकती क्योंकि अभी इतनी जरूरत बन गया है ना ये। हुँ। इसी वजह से सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ऑलराइट। अच्छा, बैठे आज बैठे आज आप, ये तो हो नहीं सकता कि आप आएँ और आप ना गाएँ कुछ। बताइए क्या सुनाएँगी? आपने एक गज़ल बहुत अच्छी अभी सुनाई थी वो फैज़ साहब की, मुझसे है ना? पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नहीं, नमा, नहीं, नहीं दूसरी ये थी, दूसरी गुलों थी। में रंग भरे बादलों बहार। हाँ, दिलों में रंग उसकी एक शेर सुनाती हूँ मैं। जी, सुनाइए। जो हम पे गुज़री सो गुज़री क्या मगर बात है! शबीर बहुत अच्छे, वाह, वाह! हमारी अश्क तेरी आक़िबत सवार चले वाह, वाह! चले भी आके गुलशन का कारोबार चले वाह, 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 वाह! गुलों में रंग भरे आहा! बादलों बहार चले अब चले भी आओ। नहीं, नहीं, अब आप वो सुनाइए, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। हम्म, हाँ ये एक पहला शेर आता दूसरा नहीं आता साहिर। नहीं, ये सुनाइए ना, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र हाँ यार हाँ चले। हाँ कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो वाह, वाह, वाह! कहीं तो बहे रे खुदा आज ज़िक्र यार चले। आज जिक्र यार चले हुँ। चली भी आके गुलशन का कारोबार चले। अच्छा, चले साहिर खुश अब आप रहे 1 सेकंड, 1 सलामत सेकंड, रहे। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 जी सेकंड। जी जी अभी जी आप ये भी पढ़ेंगी शेर। अब जो मैं आपको बोलिए। बता रहा हूँ इसको पढ़िएगा। दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनूँ की तलब। पढ़िए। तेरे हुजूर हुई दफ्तर जुनू की तलब तेरे हुजूर नहीं, दरे हुजूर हुई। दरे दरे हुजूर द अच्छा दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनूँ की तलब, दफ्तर जुनू की तलब तलब गिरह तलब में लेके गरीबां का तार-तार चले। चले दरे नहीं हुजूर हुई दफ्तरे जुनूँ की तलब, जी गिरह में लेके गरीबां का तार-तार चले। अच्छा गिरह में लेके गरीबां का तार-तार चले। गरीबा का तार तार चले। हुँ। वो शायरी बहुत कुछ बस आपकी आवाज सुनती है ना मुझे कोई ऐसा अपना सा लगता है अच्छा, इसको शायद। पढ़िए ना, इसको कीजिए तो सही। दरे हुजूर हुई दफ्तरे जुनू की तलब। लय नहीं वही है। वो नहीं पढ़ लय सकती। वही है। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ हाँ तो कहो, जो हम पे गुज़री सो, वही लय है, वही तर्ज़ है। हाँ है तो तर्ज वही लेकिन वो अटक जाऊंगी। अच्छा, चलिए, इसी चलिए। तरह से अटक चलिए, जाऊंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट वाज़ परवीन आंटी एंड ऑफ कोर्स मुझे हमेशा से इनकी कॉल बहुत अच्छी लगती है एंड जस्ट ब्यूटीफुल। शी गोज़ कि जी सोशल मीडिया तो जो भी है करीब ले आया है। इनका अपना एक वो था, एक ख़लिश है, एक कसक है जो इनकी है एंड आई होप दैट शी इज़ वेरी हैप्पी। आई लव यू एंड प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा आंटी, बहुत ख़्याल रखिएगा। लेकिन इन्होंने कहा जी फ़ोन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, 021111637236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर। हेलो, हेलो, हेलो भाईजान। दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। 021111637236 इज द नंबर टू कॉल एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? यार भाई मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, हाउ आर यू? कैसे हो मोहसिन? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, आप तो ठीक है? यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम से बात हुई तुम्हारी?
हाँ, बात भी थोड़ा मैं भी मसले में फंस गया था। वो मैं चाचू का इंतकाल हो गया ना परसों, तो मैं फिर आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। तुम कैसे कोई हो, नहीं। तुम ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, सोशल मीडिया ने करीब किया है दूर किया है? यार भाई दूर कर दिया है। दूर कर दिया, वजह? वजह बस दोस्त को टाइम नहीं देते, घर में को टाइम नहीं देते। ओके। और हर आपको ये बात में मोबाइल में लगा रहता है। और आपको लगता है सोशल मीडिया की वजह से हम दूर हो गए? जी बिल्कुल। ऑलराइट। और अगर तुमको एक दिन अपने फोन के बगैर जिंदा रहना पड़े तो क्या करोगे? एक दिन के लिए फोन इस्तेमाल नहीं करो? यार भाई मैं वैसे भी मोबाइल यानी कि नहीं इस्तेमाल ज्यादा करता ना, एंड्रॉइड नहीं करता, रखता भी नहीं हूँ अपने पास। वजह? कोई शौक ही नहीं है। शौक नहीं है? जी जी मैं खाली कीपैड रखता हूँ अपने पास बस। ऑलराइट, चलें चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मोहसिन सईद के जी, इनको शौक नहीं है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वी बी राइट बैक। मोहसिन, थैंक यू सो वेरी मच। आई नो कि बहुत ज्यादा लंबी कॉल नहीं हुई, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ब्रेक लेना था। ब्रेक के बाद बात करेंगे। Stay tuned. We'll be right back. Maximum music. Mira FM 107.4. अब नेटवर्क कोई भी हो, लातादार कॉल्स करते जाओ। यूफोन 4G की माहाना कॉल ऑफर से मिले 2000 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 199 रुपए में, और हफ्तावार कॉल ऑफर से 500 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 99 रुपए में। तो अब किसी भी नेटवर्क पे सबसे सस्ती कॉल्स करो बगैर किसी टेंशन के। अभी *4466# डायल करो और बातें करते जाओ। Exit commercial sequence. Download music data. Logging in. More of today's best music. More music, less tattoo. सोशल मीडिया ने हमें नजदीक किया या दूर कर दिया? दूर कर दिया भाई। दूर कर दिया है। सोशल मीडिया ने नजदीक कर दिया, मोबाइल फोन ने दूर कर दिया। अच्छा, सोशल मीडिया ने नजदीक कर दिया, मोबाइल फोन ने दूर कर दिया, ये समझ में नहीं आई बात। बिल्कुल। इसलिए ये सोशल मीडिया से हम करीब इसलिए हो गए कि जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं था तो व्हाट्सएप वगैरह पे बातचीत हो जाती है, ओके। लोग दिख जाते हैं, रिश्तेदार निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि मोबाइल फोन, अब जाहिर सी बात है इस्तेमाल तो इसी से होता है, लेकिन इसने हमारे को बहुत दूर कर दिया। पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इससे हमारे लिए बड़े आसानियां थी। एक दूसरे को सब पहचानते थे, घर में यार दोस्त पहचानते थे, बाहर बैठ जाते थे यार दोस्त मोहल्लेदार सब। अब इस चीज ने बहुत दूर कर दिया हमारे को। लोग घरों में बैठे होते हैं, ना बाप बेटे को जानता है, ना बेटा बाप को जानता है, ना बेटी को बाप को पता है, ना बाप को ये पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस वो अपने कमरों में घुसे हुए हैं, और ये चीजें और दूरियां। यार आपने कमाल बात की है, हम एक दूसरे को पहचानने से भी गए ना। बिल्कुल बिल्कुल गए, बिल्कुल गए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के आने से जहाँ आसानियां हुई हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसानात हो गए। क्या बात और कोई मकसद ये है कि अब बहुत सारी इसमें जो है ना वो खामियां आ गई हैं। समाजी डिफरेंस भी बहुत आ गया है, सोशल डिफरेंस भी बहुत आ गया। हमें पता ही नहीं होता है कि कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सुबह उठे, पापा कहाँ है, चले, अच्छा चलेगा, तो पता ही नहीं था। 4 बजे तक मोबाइल लेके बैठे हैं कमरों में, तो क्या पता चलेगा कि पापा कब आए। अच्छा वो बेटा बेटी सो गए, क्या सो गए, अच्छा पता ही नहीं था। सब लगे हुए, माएँ लगी हुई है, अब माँ को ये नहीं पता कि औलादें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अपने बहनों से लगी हुई है, कोई नंदों से लगा हुआ है, कोई रिश्तों, जो भी रिश्ते हैं बहरहाल दोस्त हैं, तो इन चीजों ने जहाँ करीब किया वो दूर भी बहुत कर दिया। अच्छा, और मैं इससे जो है बहुत नुकसान हुआ। अच्छा ये बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए बगैर फोन के रहना पड़े, अपने फोन को हटा दीजिए, तो आप रह लेंगे? बिल्कुल रह लेंगे भाई, पक्की बात है? बिल्कुल। मैं देखें ये एंड्रॉइड मोबाइल तो यूज करता नहीं हूँ साहिल भाई, मैंने पहले भी आपको बताया मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे पास कीपैड मोबाइल है, ठीक है। अच्छा। और ये है कि ये अपने ऊपर है, अपने नफ्स को मारना पड़ता। तो जिसने अपने नफ्स को मार लिया, दिल मजबूत कर लिया, वो बिल्कुल ले सकता। क्या बात है, ये ना, क्या बात है। मैं अभी ये कीपैड मोबाइल अपने 2-3 दिन घर पे छोड़ देता हूँ, ऑफिस चले जाता हूँ, अपने
फिर शाम को आता हूँ तो देखता हूँ, यूज करना हुआ तो बात कर लिया, वरना घर पे होता। बहुत बहुत ऑफिस में भी होता हूँ तो ज्यादा नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, आई मीन लुक एट दैट। और हिम्मत नहीं हारनी है, काम करना है। और जब ये बात कर रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों फैज साहब ही याद आए। फैज साहब की एक नज़म है रकीब से, वो नहीं है, आके वाबस्ता आए उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी फुरकत में भुला रखी थी दुनिया, हमने दहर को दहर का अफसाना बना रखा। उसमें ना एक जगह कहते हैं, हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। थैंक यू। ऑलराइट, 0211116372336 ये कॉल करने का नंबर है। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन, हु वांट्स टू से व्हाट टू अस। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुफर्रा है। मुफर्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मिस्टर साहिल जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस मुफर्रा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। ऑलराइट, अच्छा अब मुझे ये बताइए मुफर्रा, सोशल मीडिया ने नजदीक किया या दूर कर दिया? सोशल मीडिया से मतलब मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने दूर किया है, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत कम यूज होता है। मतलब मेरी जो दादो है वो बहुत कम यूज करने देती हैं फोन भी, और मतलब जब फैमिली होते हैं ना तो दादो कहती है फैमिली टाइम स्पेंड करें ज्यादा से ज्यादा। तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है अगर हाँ ठीक है, क्योंकि मैं फोन बहुत कम यूज करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा कॉल पे मतलब मेरी फूफो से बात हो रही होती है, या बस 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे हो जाती है, या अगर मैं इंस्टाग्राम यूज करती भी हूँ तो मैं सिर्फ 3 लोगों की फैन हूँ, खाली उनको देखती हूँ। Really? जी, सिर्फ 3 लोगों की? एक मेरी फूफो है, दूसरा समर जाफरी है, और तीसरा आप है। दूसरे कौन है? आप। नहीं, दूसरे कौन है? समर जाफरी। अच्छा, समर जाफरी, ओके। और तीसरा मैं हूँ। जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आपसे आपका फोन ले लिया जाए तो मुफर्रा क्या करेंगी आप? रह लेंगी? मेरे से मैं रह लूंगी आराम से। पक्की बात है, मसला नहीं होगा? जी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ रेडियो ही सुनना होता है मुझे फोन पे। That's it, कुछ नहीं करना होता। और नहीं, या फुप्पो से कॉल पे बात करनी होती है, या रेडियो सुनना होता है, या पोस्ट लाइक करती हूँ समझ जाफरी जी। बस मैं आपको नज़म सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। रात मेरे आवारा दिल ने, ये तो मेरी है, मुझसे ये सरगोशी ये तो मेरी है। एक मिनट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कॉपी पेस्ट कर रही कॉपी। चलो आज ये, अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, आज बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझको मेरी ही नज़म सुनाई है, तो लेट्स लिसन टू इट। मैं आप बिल्कुल सुनाइए, आप प्लीज शुरू कीजिए। ठीक है, ओके। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुड़ जाते हो, 2-4 घड़ी भी फुर्सत तब है, इन बातों का भला क्या मतलब है। इन तुम बातों जिन का, रस्तों पर इन बातों का भला नहीं है उसमें, इन बातों का क्या मतलब है? इन बातों का क्या मतलब है। तुम जिन रास्तों पर चल निकले हो, वो रास्ते छूट नहीं सकते, वो यादें संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते, वो रास्ते इतनी उनसत रहने में उत्सव कौन सा ढंग, उनसब रहने में उत्सव उनसब नहीं, उत्सव फिर इतने उत्सव कहते हैं बेचैन को, फिर इतने उत्सव हिंदी का लफ्ज है, फिर इतने ये मेरी ही नज्म है, इसको तो मत करो। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा ढंग निकाला है। जिस समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। Very nice. एक नहीं एक और सही, 2-4 सही, हर बार सही। अच्छा। प्यारे प्यार में मंदा है, ये एक घोरक धंधा है। तुम इसका भेद ना पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे,
फिर यूं हुआ हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था। फिर मैं थी और मेरी तन्हाई और किस्सा वही पुराना था। चलिए बहुत रात खूबसूरत। मेरे आवारा दिल ने साहिब मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। 90% आपने बिल्कुल ठीक पढ़ी है। 90% बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 90% बस लफ्ज इधर उधर हो गए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज उनको सुनाऊं, तो मैं आपके तवज्जुह से उनको भी सुना दूंगा। बट ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साहिब सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। यस मैम, यस मैम। आप समर जाफरी का सॉन्ग प्ले कर सकते हैं रेडियो पे? कौन सा है? समर जाफरी का कोई भी सॉन्ग, प्लेलिस्ट में से कोई भी सॉन्ग प्ले मैं कर देखता हूँ, दें मैं उससे। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नज़म थी और आज मैंने किसी और की ज़बानी सुनी, और ये इसकी रिक्वेस्ट थी मुझे कि ये सुना दीजिएगा, तो मैं सुना रहा हूँ। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, दो चार घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रस्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, उस सदमे छूट नहीं सकते। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है। जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, दो चार सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था। फिर मैं था और थी तन्हाई, और रास्ता वही पुराना था कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे ये लगाना चाहिए। आई डोंट नो, एक बहुत, मैंने आपसे कहा था ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान इज इन माई हार्ट, और मैं यू नो दिस इज माई कंट्री, आई लव दिस एंड दिस इज आवर कंट्री बेसिकली एंड वी लव इट। और पता नहीं कहाँ से ये मुझे मिल गया, मैंने और काशिफ ने से गाया था, एंड आई वांट यू गाइस टू लिसन टू दिस। मुझे लगता है कि सुनना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने जो कुछ हमें दिया है, हम बावजूद कोशिश के उसे वापस नहीं कर पाते। एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये पसंद आए, जिस मोहब्बत के साथ हमने गाया था, और इट वाज अ लाइव शो, एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये पसंद आए। लिसन टू दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है और बहुत दिल से निकलता है, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। अमानत अली खान साहब का ये गाना था और हम दोनों ने इसे कोशिश की थी, ये मिली नगमा था, और आज भी ये यादों में उसी तरह से ताज़ा है। लिसन टू दिस, उसके बाद बात करते हैं। Don't ask me. This is what I live for. This is my country and I love it, and I'm sure you guys do too. Pakistan, always Zindabad, Hamesha Zindabad. All right, let's take a phone call. Let's see who this is on line 02111637236. Assalamu alaikum, you're on the air. Hello. वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर भाई मुस्तफा बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मुस्तफा, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम मैन, मतलब लॉन्ग टाइम साहिर भाई, यकीन जाने, आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट ऑल इन वेन। यार आई एम रियली सॉरी, बट मैं खुद आई वाज मिसिंग यू, बिकॉज़ मुझे काफी कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। लॉन्ग टाइम साहिर भाई, समथिंग लाइक 2-3 मंथ्स मे बी। हाँ एग्जैक्टली, मुहर्रम भी आ गया था उस वजह से भी, उससे पहले भी। लेकिन तुम्हें इतनी देर कभी नहीं लगी, तुम्हारे तो यूजुअली कॉल मिल जाती थी। बस साहिर भाई देख ले। अच्छा चलो ये बताओ, दे रहा है दुरुस्त है। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया ने दूर किया या करीब किया? साहिर भाई अपनों जो करीब थे ना, उनसे दूर कर दिया और दूर वालों से करीब कर दिया। क्या बात है। अपने जो थे उनसे दूर कर दिया है, और जो दूर थे उनसे करीब कर दिया। एग्जैक्टली।
अच्छा। आपके जो अपने दोस्त यार थे, तो हमारा जो बचपन था ये होता था, उठे और भले के दोस्तों यारों से मिलने चले गए। हाँ और सोशल मीडिया नहीं होता था गप लगाने के लिए, या फोन नहीं होती थी गप लगाने के लिए। हाँ एक सेंट्रल घर में फोन होता था हाँ और वो जो हाँ STN, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता टीवी था, बस ये 3 चैनल आते थे। हाँ और 9 बजे के खबरनामे। तो उन्होंने कहा अम्मी 7 साल की थी तो यहाँ कैंप लगा करते थे, उस जमाने में कैंप में थे। तो अम्मी बताती हैं कि मेरी अम्मी की वालदा ने, मेरी नानी ने उन्हें कहा था कि उठो उठो बेटा, वो देखो जिसने पाकिस्तान बनाया है वो आए हैं। अल्लाह। तो मैं पूछती थी अम्मी मुझे बताएं कैसी उनकी शबाहत थी, कैसे? तो वो एक मोहब्बत कायदे आज़म से और अपनी मिट्टी से। अब तो वो लोग भी नहीं रहे जो जिनसे हम ये सब पूछते थे। मेरी खाला थी, वो काफले के जरिए यहाँ आई थी, तो बड़ी हम उनसे बातें पूछते थे। मैंने अपनी नानी से किस्सा सुना था कि जब उनकी ट्रेन चलने लगी तो कुछ लोग हमले के लिए आ गए। तो उस वक्त कायद मिल्लत लियाकत अली खान जो थे, वो रुखसत कर रहे थे ट्रेन को। तो वो सबसे पहले सामने आए, उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे मारिए, फिर इसके बाद आप आगे जाइएगा। तो उन्होंने फिर उस ट्रेन को कुछ नहीं कहा था और वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान बहुत बहुत कुर्बानियों के बाद बना है और आज हमें आज़ादी की कदर भी करनी चाहिए। और पता नहीं कहाँ से ये कहाँ बातें करते रहना चाहिए। आपकी सोच मुझे इस वजह से भी बहुत अच्छे लगते हैं कि हुब्बुल वतनी की एक मिठास आती है आपके शोज में से। नहीं यार, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम इसके अलावा कहाँ जाएंगे? दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, एंड में वो हमारे साथ, अगर अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी लगा देते हैं, बरतानिया में जाते हैं तो बरतानवी पाकिस्तानी लगा देते हैं। तो भाईजान हम तो अव्वल आखिर पाकिस्तानी ही हैं, पाकिस्तानी के अलावा तो कोई पहचान नहीं है। हम जैसे भी हैं नहीं हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए मैं मानता हूँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली द यंगर क्राउड, ये जितनी यंगर जनरेशन है ना, दे आर गोइंग टू बी रियली गुड। पता नहीं इन पे मुझे मेरा बड़ा ट्रस्ट है, इन पे बहुत ट्रस्ट है। मुझे लगता है ये हमारी जेंजी जो है ना, ये आगे जाके बहुत कुछ करेगी। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है जो चीजें हम में खराब थी ना, जो गलत थी हम में, उन्होंने न सिर्फ इनको रिजेक्ट किया है बल्कि उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई हैव ऑल द होप्स इन द वर्ल्ड कि पाकिस्तान बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा एक बात, क्या आप अपने फोन के बगैर एक दिन रह सकती हैं? हाँ, वही दूसरा सवाल मुझे याद था। तो मैं तो फोन के बगैर रह लूंगी साहिब, लेकिन जो हमारी मैडम है ना, हमारी मैम, हमारी प्रिंसिपल, वो जो हमें जो मैसेजेस करती रहती हैं, जो ये काम करना है, अब ये करना है। हम घर में भी होते, 3 बजे मैं कॉलेज से आती हूँ, 3 बजे तक तो हम मतलब फोन उस तरह यूज नहीं कर सकते, बस सिर्फ मैडम के मैसेजेस होते हैं और हम लोग होते हैं। कभी और घर में भी उनके मैसेजेस होते हैं। कभी आपसे गलती से अगर मैडम ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो जाएगा? Oh my God, हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। ये मैडम ना सुन रही हो मेरी कॉल। क्या बात है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज फरजाना एंड सेइंग कि जी करीब तो हुए हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन गई है, लेकिन हम दूर हो गए एंड ऑफ कोर्स फोन के बगैर कह रही है बस रहा नहीं जाता, क्या करें जी, नहीं रह सकते हम। ऑलराइट, हियर वी गो, लेट्स सी। ऑलराइट, ये बैकग्राउंड में बजता है, मैं कोशिश करूंगा कि यही आपको सुनवा दूं बाद में जाते जाते। 02111637236 यहाँ नंबर है कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, और अंदिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? भाई मैं सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया, आज तो बहुत देर के बाद आपकी कॉल मिली है, कैसी हैं आप? भाई बहुत टाइम से लगा रही हूँ। चलिए भाई मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि सोशल मीडिया ने दूर किया या करीब किया? भाई पहले मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ ना, कि एक औरत की डिलीवरी हुई है, तो उसका बेटा हुआ है। तो उसको ना तकरीबन थोड़ी देर के बाद, मतलब उसका सी सेक्शन हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद उसको होश आया है। तो वो बेचारी, पहले उसने अपने राइट साइड में देखा, फिर दूसरी साइड में, मतलब उससे हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो उसने समझा कि नीचे गिर गया ना, तो नीचे से भी, बेड के नीचे से भी वो बच्चे को देख रही थी। तो उसके बाद नर्स पास उसके खड़ी थी, तो वो समझ गई वो भी माँ थी, तो वो गई है उधर इनक्यूबेटर रूम में।
वहाँ से बच्चे को उठा लाई और उसके आगे डाल दिया और कहती है बहन ये ले देख ले जी भर के, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। तो वो कहती है जी बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। तो ये हालात है। सीरियसली? तो वो मोबाइल ढूंढ रही थी। नहीं ये आपने जोक किया है या मतलब सच में ऐसा हुआ है? भाई ये जोक नहीं है, ये सच में ऐसा हुआ होगा। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। ये मीम्स है ना, तो हाँ मीम्स हो सकती है, मीम्स हो सकती हैं। सो मैं एक्चुअली मैं थोड़ा डर गया था। मैं थोड़ा डर गया था, शायद ऐसे ही हालात हैं, लेकिन मैं बहुत डर गया था इस वक्त। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा था आपने जैसे जो सारा प्रीएम्बल बांधा, तो मुझे ऐसा लग रहा था खुदा न करे कोई हादसा ना हो गया हो। मैंने आपको बताया ही इसी तरह है ना, कि वो जिस तरह से माँ जाहिर सी बात है बच्चे को पहले देखती है, जब होश में आती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो आजकल के ये हालात है कि माँ पहले अपने मोबाइल को देखती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। You're right. बल्कि कई मर्तबा हादसे बचे हैं। एक बच्चा था बिल्कुल हाईवे के ऊपर आ गया था और बड़ी मुश्किल से फिर उसकी माँ को पता चला, तो भागी हैं, दौड़ी हैं, अपनी सेल्फियां बना रही थी। तो you're right, absolutely right. तो ये बताइए सोशल मीडिया ने करीब किया है, दूर किया है? भाई किसी हद तक अगर मोबाइल है तो हम लोग दूर बैठे हुए अपने प्यारों से राब्ते में हैं, इन टच हैं। तो एक तरह से करीब किया है जो बहुत दूर है। जैसे मैं पेशावर में हूँ, वादी सून में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, बहन भाई सारे रहते हैं। तो राब्ते का जरिया है सोशल मीडिया, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे वैसे कॉल हो, तो उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है टाइम देने की, तो टाइम हम लोग ज़्यादातर मोबाइल को ही देते हैं। और मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती। अभी भी आपका शो चल रहा था तो बीच में कस्टमर की कॉल आ गई थी, तो वो मतलब हमारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी ना। तो मैंने फिर उसको जल्दी से वाइंड अप किया। मैंने आपका शो सुनना था तो मैंने उनको फिर व्हाट्सएप पे बुला लिया। मैंने कहा आप मुझे उधर रब्ता कर लीजिए। तो ये कि मैं नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरा काम जो है वो इधर चल रहा होता है। सारा दिन मुझे कस्टमर से रब्ते में रहना पड़ता है। तो ये है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। अलबत्ता ये जो हमारे सर्विस वाले हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये फिर मजबूरी में हमें दूर करवा देते हैं और वो फिर सारा दिन हमें गैलरी में से तस्वीरें डिलीट करते हुए, फालतू स्क्रीनशॉट डिलीट करते हुए गुजारना पड़ता है। उस वक्त भी हम लोग मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू गो नाउ, लेकिन सुबिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दैट वाज इट, दिस इज द शो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आई लव दिस सॉन्ग एंड आई होप यू लाइक इट टू। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। This is Mira FM 107.4.